आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। बंगाल में बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। राजधानी दिल्ली में ये मुलाकात हुई है। बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ममता बनर्जी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं बल्कि जिस तरीके से राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच संघर्ष लगातार बंगाल में बढ़ रहा है, उस पर भी इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। तो पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान लगातार जारी है। बंगाल हिंसा को लेकर फर्जी टीकाकरण से लेकर राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच संघर्ष बंगाल को हर रोज खोखला कर रहा है और यही वजह है कि बंगाल में अब अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। बंगाल में विपक्ष के नेता और नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु अधिकारी ने अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। राजधानी दिल्ली में यह मुलाकात हुई है और आपको बता दें, बीते कुछ दिनों में यह दूसरा ऐसा मौका है जब बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से शुभेंदु अधिकारी की यह मुलाकात हुई है। तो यह मीटिंग अपने आप में बेहद अहम इसलिए है क्योंकि बंगाल हिंसा को लेकर लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कोलकाता हाईकोर्ट में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बंगाल हिंसा को लेकर अपनी रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट को सौंप चुका है और यही वजह मानी जा रही है कि यह मीटिंग अपने आप में बेहद अहम है। जिस तरीके से अमित शाह से मुलाकात शुभेंदु अधिकारी ने की है, इसके अलावा आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात होगी। तो दिल्ली का यह दौरा शुभेंदु अधिकारी का जो कई मायनों में महत्वपूर्ण और यह माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद अब ममता बनर्जी की वजीहत जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम बंगाल हिंसा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे कर रही है कि किस तरीके से बंगाल में हिंसा हुई है। बंगाल की जिस स्थिति को छिपाने में ममता बनर्जी लगी हुई है, आखिर वहां किस तरीके के हालात बने हुए हैं, ये एनएचआरसी की टीम पहले ही खुलासा कर चुकी है। आपको बता दें, हाल ही में एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट बंगाल हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी है और उसमें चौंकाने वाले खुलासे एनएचआरसी की इस टीम के द्वारा किए गए थे। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से बंगाल में जो हालात हैं वो बेहद चिंतापूर्ण और तनावपूर्ण बने हुए हैं। लगातार वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि वहां लोगों की संपत्ति को खत्म किया जा रहा है, उसे तबाह किया जा रहा है। जिन लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं दिया उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और उनके पानी के कनेक्शन तक काट दिए गए हैं, यह भी उनकी तरफ से कहा गया था। इतना ही नहीं, लोगों से साइन कराए गए हैं ताकि वो आने वाले वक्त में बीजेपी को वोट ना दे। इसको लेकर उनके हस्ताक्षर टीएमसी के इन गुंडों ने कराए हैं। ये बंगाल की हकीकत है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने अपनी रिपोर्ट में ये बड़े खुलासे किए हैं और ये एक वेल प्लान हिंसा थी। इस बात का खुलासा भी एनएचआरसी की टीम कर चुकी है। शुरू से ही बंगाल हिंसा को लेकर यही कहा जा रहा है कि ये जो बंगाल में हो रहा है ये ममता बनर्जी की संरक्षण इन तमाम गुंडों को मिला हुआ है और यही वजह है कि बंगाल में यह हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अब बंगाल हिंसा को लेकर तमाम जो रिपोर्ट्स है वो तैयार कर चुका है। कोलकाता हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपी है और उसके ठीक बाद अब ये मुलाकात बंगाल हिंसा को लेकर, बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह से कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होगी। न सिर्फ बंगाल हिंसा का एक मुद्दा इस वक्त बंगाल में है बल्कि आपको बता दें फर्जी टीकाकरण का जो मामला है उसे भी लगातार शुभेंदु अधिकारी उठा रहे हैं। इस कोरोना महामारी में 2000 करोड़ का घोटाला भ्रष्टाचार ममता बनर्जी की ओर से किया गया है, यह शुभेंदु अधिकारी की ओर से कहा गया था और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इस पूरे मामले में जांच करनी चाहिए, यह शुभेंदु अधिकारी ने मांग की थी। जिसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है और बंगाल के
स्वास्थ्य मंत्री से रिपोर्ट मांगी है कि किस तरीके से फर्जी टीकाकरण बंगाल में हुआ है, क्या भ्रष्टाचार टीकाकरण की आड़ में किए जा रहे हैं, इसकी तमाम रिपोर्ट अब मांगी गई है। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी तानाशाही शासन कर रही हैं और लगातार बंगाल में इस हिंसा को न्योता दे रही हैं, बंगाल में अपराधियों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है और जो बंगाल में पीड़ित लोग हैं, जो बंगाल हिंसा के शिकार हैं, उन्हें बंगाल की पुलिस उन्हें इंसाफ नहीं दिला पा रही है, बल्कि मुजरिम के तौर पर पेश कर रही है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। बंगाल में यह जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, इस पर राज्यपाल भी लगातार ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। लेकिन फिलहाल बंगाल में हिंसा की हकीकत क्या है, ये हाल ही में एनएचआरसी की टीम पर जब हमला हुआ, वहां से तमाम वीडियो सामने आई कि किस तरीके से एनएचआरसी टीम के जो सदस्य थे आतिफ रशीद, उन पर हमला किया गया। उनके साथ एक महिला आयोग की सदस्य भी थी, जो कि एनएचआरसी की इस जो 7 सदस्य कमेटी थी उसकी मेंबर थी, उन पर भी निशाना साधा गया और तमाम वीडियोस आतिफ रशीद ने ही अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की थी और बताया था कि किस तरीके से बंगाल में हालात बने हुए हैं। अगर वहां दलितों के घरों को जलाया गया है, अगर उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, वहां तस्वीरें ली जाती हैं बंगाल हकीकत की, तो इस तरीके से टीएमसी के ये गुंडे उग्र हो जाते हैं। महिलाएं, पुरुष, तमाम वो लोग थे जिन्होंने आतिफ रशीद को वहां घेर लिया था, यहां तक कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को निशाना भी बनाया गया था। ये तमाम जो फुटेज हैं, ये बंगाल हिंसा के सामने है और आतिफ रशीद के द्वारा ये कहा गया था कि अगर बंगाल में पुलिस हमें ही संरक्षण नहीं दे पा रही है, अगर हम ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर लोकल जो लोग हैं, जो हिंसा के शिकार हैं, आखिर वो कैसे सुरक्षित होंगे, ये सवाल उनकी तरफ से उठाया गया था। लेकिन बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट को हिंसा की ये तस्वीर देखनी चाहिए, ये भी उनकी तरफ से मांग की गई थी। तो बंगाल हिंसा को लेकर तमाम रिपोर्ट सामने है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी गई है एनएचआरसी की टीम ने और तमाम बड़े खुलासे उसमें किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जो गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उनका बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि एनएचआरसी की टीम ने जो रिपोर्ट उन्हें सौंपी है उस पर संज्ञान लिया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी और क्या बंगाल की हकीकत यही है, ये अब कहीं ना कहीं सामने जल्द ही आने वाला है, क्योंकि बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट लगातार हिंसा को लेकर संज्ञान ले रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भी इस वक्त तमाम रिपोर्ट है और यही वजह मानी जा रही है कि ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दूसरी बार मुलाकात शुभेंदु अधिकारी ने की है। बंगाल हिंसा को लेकर तमाम रिपोर्ट कहीं ना कहीं सौंपी गई होगी और अब ममता बनर्जी की वजीहत कहीं ना कहीं बढ़ती ही नजर आ रही है बंगाल हिंसा पर, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा की हकीकत को बंगाल में छिपाया जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम से लेकर बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करके सच्चाई को बयां कर चुके हैं और देश के सामने सच्चाई है। तो ऐसे में ममता बनर्जी बच नहीं सकती है और यही वजह है कि ममता बनर्जी की बौखलाहट भी बढ़ रही है, वो बंगाल बीजेपी पर निशाना साध रही है, इसके अलावा राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर निशाना साध रही है। लेकिन हकीकत क्या है बंगाल की, ये हर रोज सामने आ रहा है। फिलहाल शुभेंदु अधिकारी न सिर्फ बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है, बल्कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर बंगाल में हो रहा है, न सिर्फ फर्जी टीकाकरण की आड़ में, बल्कि तमाम ऐसे भ्रष्टाचार है ममता बनर्जी के जो पिछले 10 साल में टीएमसी ने किए हैं। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ममता के उन तमाम घोटालों का पर्दाफाश कर रहे हैं। हाल ही में हेलीकॉप्टर टेंडर को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी खर्चे पर 2024 की तैयारी ममता बनर्जी कर रही हैं, ममता बनर्जी पर निशाना साधा गया है
इसके अलावा फर्जी टीकाकरण जिस तरीके से बंगाल में हो रहा है और केंद्र से मिली फ्री वैक्सीन पर जो कमाई ममता बनर्जी कर रही हैं, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं बंगाल में टीएमसी सरकार की मुसीबत बढ़ चुकी है। क्योंकि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से बीजेपी के विधायक ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है और यही वजह है कि ममता बनर्जी की बौखलाहट भी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल इस मीटिंग में क्या कुछ बातें शुभेंदु अधिकारी की ओर से रखी जाएंगी, किन मुद्दों पर बातचीत होगी, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल मीटिंग हो चुकी है, अमित शाह से मुलाकात हुई है, तो जाहिर तौर पर बिगड़ती कानून व्यवस्था से लेकर फर्जी टीकाकरण और बंगाल में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच जो संघर्ष चल रहा है उस पर भी बातचीत हो सकती है। क्योंकि राज्यपाल ये कह चुके हैं कि ममता बनर्जी फिर चाहे उन पर कितने भी निशाने साध लें, लेकिन वो बंगाल में उनके सामने नहीं झुकेंगे और बंगाल के लोगों के लिए उनका यह संघर्ष जारी रहेगा। ये राज्यपाल दो टूक ममता बनर्जी को जवाब दे चुके हैं। इसके अलावा तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी नेता हैं, बंगाल में सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी ये कह चुके हैं कि ममता बनर्जी की गुंडागर्दी को जवाब दिया जाए और इस तानाशाही शासन को ममता बनर्जी जिस तरीके से वहां चला रही है उसे भी जवाब दिया जाए। यही वजह है कि लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग बंगाल में की जा रही है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे, ये मांग भी लगातार बंगाल में तेज हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।